क्या कभी आपने आलू की तरकारी का सालन इस तरह बनाया है? अगर नहीं बनाया तो मेरी इस वीडियो को वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे और हर मुसीबत से बचाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ A1 पकवान चैनल की तरफ से आलू की तरकारी, जो बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम बनाएंगे। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ईजी। तो वीडियो देखने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। और ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई तो साथ साथ में आपको मैं गाइड करूँगी। चलें, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये आलू की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने लिए हैं 3 पाव आलू और 1 टमाटर मैंने लिया है। तो इनको हम ना उबॉयल कर लेंगे। हमने फुल इनको उबॉयल करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, मैंने उबॉयल इनको कर लिया है। तो अब हम इसको ना पील ऑफ करेंगे और फिर हम इसको इस तरह मैश कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने मैश करने हैं। ये देखिए, मैंने आपने इनको ज़्यादा मैश नहीं करना, बस नॉर्मल ही करना है। तो ये देखिए, आलू हमारे मैश हो गए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसकी तरफ। तो इसके लिए मैंने तकरीबन ये हाफ़ कप ऑयल लिया है। तो इसमें जो मसाले डलने हैं, इसमें ये हाफ़ चम्मच जो है मैंने सौंफ, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चम्मच कलवंजी और हाफ़ चम्मच जो है मैंने मेथी दाना लिया है। तो इन मसालों को हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो ये जो तमाम मसाले हैं हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे और इनको 1-2 सेकंड तक हम जो है फ्राई करेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। और इसको भी हम तकरीबन जब तक इसमें कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ चम्मच जो है हम हल्दी इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच कूटी हुई ये लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे। तो इनको भी हम इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। और हम आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो सुबह नाश्ते के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी और ख़ुद भी। तो अब इसमें हम हाफ़ चम्मच जो है नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसमें डालेंगे हम जो मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली है वो भी हम इसमें डाल देंगे बारीक कटिंग करके। तो आपने ये जो है सारा प्रोसीजर जो है मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। ज़्यादा अपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा और फिर जले की स्मेल आएगी। तो अब हमने जो आलू मैश किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह जो आलू हमारे रह गए हैं तो हम चम्मच से भी उनको इस तरह मैश कर सकते हैं। साथ साथ हम इनको पका लेंगे और साथ ही हम इसको मैश कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसको 2-3 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए, मैं चम्मच से इसको मैश कर रही हूँ। इस तरह आपने भी इसी तरह ही करना है। तो जो मैंने वो टमाटर जो किया था बॉईल, इसको मैंने पील ऑफ करके और अच्छे से मैश कर लिया चम्मच से ही।
तो अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे जो टमाटर हमने बॉयल किया था। तो अब हम ये देखें टमाटर इसके अंदर अब हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें। तकरीबन ये जो हमारी रेसिपी है सारी तकरीबन 5-6 मिनट में तैयार हो जाती है। और इसमें इतने मसाले भी नहीं डालते और मज़े की बनती है ये रेसिपी। तो अब मैंने ये सब्ज़ धनिया लिया, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद फिर इसको 1 सेकंड तक हम जो है भून लेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप जो है पानी इसमें डाल दिया है। पानी को मैंने पहले ही गर्म किया हुआ था। तो आपके पास गर्म तो आप ठंडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पकाना ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जैसे आपके पास है तो आप इसमें डाल दें। तो ये देखिए जो हमने 1-2 मिनट तक और इसको पका लिया है। तो अब ये इस स्टेज में हम डाल देंगे अचार का मसाला। ये मेरे घर में ही मैंने अचार बनाया हुआ था, ये उसका ही मैंने इसमें से मसाला निकाल के डाल दिया है। तो आपके पास बाज़ारी हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो है मसाले का जो है ऐड कर दिया, अचार के मसाले का। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरह। आलू की तरकारी हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी आलू की तरकारी जो है बन के किस तरह तैयार हुई है। तो चलें जी, ये है हमारी जो डिश की फ़ाइनल लुक। तो बस आप मेरी अगर कौन कौन सी जो रेसिपी हैं उनको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, और कौन सी रेसिपी जो आप उनको ट्राई कर चुके हैं, तो मुझे ज़रूर फीडबैक में बताया करें। और किस सिटी से आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताया करें। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। कौन सी रेसिपी को आप ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं और जो आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।